नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति और स्वागत करती हूं आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं नर और नारायण की अद्भुत कथा। साथ ही जानेंगे अर्जुन कौन थे और क्यों लेना पड़ा भगवान श्री हरि विष्णु को नर और नारायण का अवतार। दोस्तों, एक असुर था दंभोदर। उसने भगवान सूर्यदेव की बड़ी तपस्या की। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमर होने का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा ये संभव नहीं है। तब दंभोदर ने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले और इन कवचों में एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या की हो, और जैसे ही कोई भी एक कवच को तोड़े वो तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्य देवता बड़े ही चिंतित हुए। वे इतना तो समझ रहे थे कि ये असुर आने वाले समय में इस वरदान का दुरुपयोग करने वाला है, लेकिन उसकी तपस्या के आगे वो भी मजबूर थे और सूर्यदेव को उसे ये वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोदर अपने कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहे अत्याचार करने लगा। वो सहस्त्र कवच के नाम से जाना जाने लगा। उधर माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि दंभोदर का अंत करने के लिए वे पृथ्वी पर अवतरित हों। तो श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो पृथ्वी पर अवतार अवश्य लेंगे। समय चक्र बीता और एक दिन मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम नर और नारायण हुए। दोनों 2 शरीरों में होते हुए भी एक थे, या फिर यूँ कह लीजिए कि 2 शरीर में एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतार लिया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोदर ने एक पहाड़ी पर चढ़ाई कर दी। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते हुए भी दंभोदर ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या की हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वो मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा नर की मृत्यु हो गई और वो गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक ही कवच टूटा है, लेकिन ये नर तो मारा गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं और वो चकित हो गया। अभी उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी ये जीवित होकर मेरी तरफ कैसे दौड़ा आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए थे। ये तो हूबहू नर जैसा प्रतीत होता उनका भाई नारायण था, जो दंभोदर की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़े आ रहे थे। दंभोदर ने हट्टाहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ में ही गवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दंभोदर को समझ आया कि 1000 वर्षों तक शिव जी की तपस्या करने से नारायण को महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दंभोदर को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और ये चक्र फिर चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या करता। हर बार पहले की मृत्यु होती तो दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वो युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भागकर सूर्यदेव की शरणागत हुआ। जब नर और नारायण उसका पीछा करते हुए वहाँ गए तो सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने के लिए सूर्यदेव राजी नहीं हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके साथ जन्म लेंगे, इसका कर्म फल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। कुछ समय बाद कुंती जी ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आवाहन किया और तेजस्वी कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन ये आमतौर पर ज्ञात है कि कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र ही नहीं बल्कि उसके भीतर सूर्य और दंभोदर दोनों हैं। जैसे नर और नारायण में 2 शरीर में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास है, सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी और वीर बनाता है, जबकि कर्ण के भीतर दंभोदर के होने से उसके कर्म फल उसे अनेकानेक अनन्य और अपमान मिलते हैं, जो उसे द्रौपदी का अपमान और उसके अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता है। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती, इसीलिए इंद्र उससे उसका कवच पहले ही मांग कर ले गए थे। दोस्तों, ये थी कथा नर और नारायण की और अर्जुन कौन थे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही ऐसी और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।